हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गुइड इन एसक्यूएल। गुइड की फुल फॉर्म जिसको कहा जाता है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टाइप होती है जो कि अक्सर लार्ज डेटाबेसेस के अंदर लाजमी यूज़ की जाती है। और मार्केट के अंदर जहाँ पे भी डेटाबेसेस का काम हो रहा है एसक्यूएल को यूज़ करके, वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर गुइड। ठीक है, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। इसका मतलब कि आपके पास एक ऐसा कॉलम होता है जो कि यूनिक होता है, मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होती है। जिस तरह आपको याद होगा, हमने सिर्फ एक यूनिक आइडेंटिफायर पढ़ा है जो कि आइडेंटिटी था, जिसके थ्रू हर कॉलम मतलब एक कॉलम के अंदर वैल्यूज डिफरेंट आती हैं, मतलब यूनिक आती है। ठीक है, अगर 1 है तो 1 दोबारा रिपीट नहीं होगा। सही है, लेकिन आपके पास गुइड क्या है? ये ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर होता है। मतलब अगर आप किसी कॉलम को गुइड बनाते हैं ना, वो मेक श्योर करता है कि वो इस एक टेबल के अंदर भी यूनिक होगा, एक टेबल से बाहर भी यूनिक होगा, ठीक है, और डेटाबेसेस में भी यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आके आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, अ गुइड इज अ 16 बाइट बाइनरी डेटा टाइप दैट इज ग्लोबली यूनिक। सही है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो टेबल्स बनाऊं, ठीक है, और उसमें आइडेंटिटी के थ्रू ही मैं 1 2 3 करवाऊं, ठीक है, डिस्प्ले करवाऊं, तो क्या होगा? 1 2 3 की सीरीज मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ए टेबल में भी होगी और 1 2 3 की सीरीज मेरे पास बी टेबल में भी होगी। तो ये अक्रॉस द टेबल्स यूनिक नहीं हुआ। सही है, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास ऐसी कोई फील्ड हो जो कि एक टेबल में भी यूनिक हो और दूसरे टेबल में भी यूनिक हो। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं गुइड। गुइड इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, अब क्रिएट किस तरह से करते हैं गुइड को? हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है न्यू आईडी का। टू क्रिएट अ गुइड इन एसक्यूएल सर्वर यूज न्यू आईडी फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये मेरे पास कुछ कोड मैंने पहले से रेडी रखा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट न्यू आईडी, ठीक है, हमारे पास फंक्शन है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो मेरे पास ये एक आईडी जनरेट हुई है जो कि मतलब एक आप इसको डेटा टाइप भी कह सकते हो, और इसकी ये साइज कितना रखता है? 16 बाइट। ठीक है, देखो अब ये हर दफा यूनिक होगी, चाहे आपके दो टेबल्स हो उसमें आप गुइड यूज कर रहे हो, चाहे आप 50 टेबल्स यूज कर रहे हो उसमें भी ये, अगर आप गुइड किसी कॉलम को देते हो तो वो ओवरऑल क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर इसको समझाने से पहले, ये मेरे पास कुछ टेबल्स हैं, मैं ये एक मेरे पास टेबल है कस्टमर हैदराबाद के नाम से और एक टेबल है मेरे पास किस नाम से? कस्टमर कराची के नाम से। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये जो कस्टमर हैदराबाद वाला टेबल है इसके अंदर दो कॉलम्स हैं, एक आईडी और एक नेम। ठीक है, आईडी को मैंने क्या रखा है? प्राइमरी की और आइडेंटिटी। ठीक है, अगर मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट करूं, ये कह रहा है इस नाम से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटाबेस यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं हम क्रिएट डेटाबेस फॉर एग्जाम्पल MyDB। ठीक है, सही है, और इसी को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक न्यू डेटाबेस के अंदर अब मैं ये टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, सही है, ये हमारे पास कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब देखो, क्योंकि मैंने आईडी को आइडेंटिटी करवाया हुआ है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ जो कि नेम के लिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे आके F5 करूँ और अब इसी के साथ एक और टेबल है कस्टमर कराची का। ठीक है, इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी वैल्यूज में इंसर्ट कर लेता हूँ, ये हो गई। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं आपको दोनों का डेटा डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर हैदराबाद और इसी को कॉपी करके कस्टमर कराची। ठीक है, अगर मैं आपको दोनों का डेटा डिस्प्ले करवाऊँ तो देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल हम दो टेबल्स पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आईडी देखो, अगर मैं चाह रहा हूँ कि दो टेबल्स को मुझे मिला के एक अलग से टेबल जिसका नाम मैं कस्टमर रखूं उसमें मुझे इंसर्ट करना है,
तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो जो मैंने तीसरा टेबल बनाया है किस नाम से, कस्टमर्स के नाम से, मैं चाह रहा हूँ जो कस्टमर कराची के हैं और जो कस्टमर हैदराबाद के हैं उन दोनों को यूनियन करके मर्ज करके मैं इस कस्टमर के टेबल में इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन इंसर्ट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी आईडी कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे भी आईडी कॉलम क्या है, मतलब यहाँ पे देखो रिपीटेशन हो रही है, और अगर इस कॉलम के पास प्राइमरी की है, ठीक है, इस टेबल के पास अगर प्राइमरी की है तो वो इन दोनों वैल्यूज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये यूनिक होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ 2 3 4 5 सॉरी 4 5 6 इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो आईडी कॉलम्स है ना इनको गुइड कॉलम्स बनाना है, सही है, ताकि जो दो टेबल्स हैं उनके साथ हमारे पास आईडी यूनिक रहे, मतलब जो आईडीज इनके पास है ना गुइड में वो आईडीज इनके पास नहीं होगी। ये फायदा है गुइड का, मतलब अक्रॉस द टेबल्स और अक्रॉस द डेटाबेस आपके पास वो कॉलम यूनिक रहेगा, चाहे आपके पास 2 टेबल्स हो, 50 टेबल्स हो, जितने भी हो। तो मैं यहाँ पे आके इस टेबल को एग्जीक्यूट करता हूँ, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरे पास 2 टेबल्स है ना, कस्टमर कराची और कस्टमर हैदराबाद, इनका डेटा मैं इसके अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ कस्टमर का। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका डेटा डिस्प्ले करवाऊं तो ये बिल्कुल खाली है, मतलब इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी इंसर्ट नहीं करवा रहा, मतलब बिल्कुल खाली है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे आईडी और नेम क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर और कराची के जितने भी कस्टमर्स हैं हैदराबाद के और कराची के, वो मेरे पास सिर्फ एक इस सिंगल टेबल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ, मैं इंसर्ट इनटू की कमांड यूज करता हूँ, सही है, इंसर्ट इनटू कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर हैदराबाद, और फिर यहाँ पे यूनियन ऑल, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अब आ जाएगा मेरे पास कस्टमर कराची, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाऊं सिर्फ इसका डेटा, भी इंसर्ट नहीं करवाना है, यहाँ पे आके सिर्फ इसका यूनियन दिखाऊं तो ये यूनियन किस तरह से आ रहा है, 1 2 3 1 2 3, मतलब देख लो रिपीटेशन हो रही है, क्योंकि ये 2 टेबल्स के अंदर यूनिक नहीं है ये कॉलम, सही है, क्योंकि 1 2 3 एक टेबल में से भी आ रहा है, 1 2 3 दूसरे कॉलम में भी वही आ रहा है। तो अगर मैं ये डेटा इस कस्टमर के टेबल के अंदर सेंड करूं, देखो इस कस्टमर के टेबल के अंदर सेंड करूं, तो क्या जनरेट हो जाएगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की लगी हुई है, वो प्राइमरी की क्या करेगा, वायलेशन करेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, अच्छा कस्टमर का टेबल हमने बनाया नहीं है, यहाँ पे ऐसा आएगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है, प्राइमरी की वायलेशन। इसका मतलब जो हम आईडी वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं ना, ठीक है, वो प्राइमरी की है, और प्राइमरी की क्या करेगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं करेगा, इसलिए वो इंसर्ट नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो हमने कस्टमर हैदराबाद और कस्टमर कराची के नाम से टेबल बनाए ना, इसकी आईडी को हम बनाएंगे गुइड कॉलम, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। किस तरह से, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करके बिल्कुल लास्ट में ले जाता हूँ, और अब इस टेबल का नाम क्योंकि मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पे कस्टमर हैदराबाद बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे तरीका देखना, इंटीजर की जगह मैं यहाँ पे एक यूज कर रहा हूँ यूनिक आइडेंटिफायर, ये कीवर्ड है, सही है, जो कि हम जब हमें किसी कॉलम को ग्लोबली यूनिक बनाना होता है तब हम यूज करते हैं, सही है। और अब आइडेंटिटी की जगह मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट यूज कर रहा हूँ डिफॉल्ट, और इसके अंदर मैं वही फंक्शन जो कि हमारे पास गुइड कॉलम जनरेट करेगा, कौन सा था, न्यू आईडी, ठीक है। यहाँ पे आता हूं मैं इस तरह से, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने इस आईडी को यूनिक आइडेंटिफायर बनाया और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी, जो न्यू आईडी फंक्शन जनरेट करेगा। और न्यू आईडी फंक्शन क्या जनरेट कर रहा था, ये मतलब एक यूनिक, ग्लोबली यूनिक आपके पास आईडी जनरेट कर रहा था, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस आईडी कॉलम को मैं क्या चाह रहा हूँ, ये आईडी जो कॉलम है ना वो इस तरह से वैल्यू जनरेट करे, सही है। तो अब आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस टेबल को, ठीक है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर, यहाँ पे 1 1 लगा देता हूँ, सही है, क्योंकि अब हमारा टेबल हमने जिसके अंदर गुइड कॉलम रखा है वो कस्टमर हैदराबाद 1 के नाम से। और देखो यहाँ पे अगर अभी मैं एग्जीक्यूट करूँ ना, इनको इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी एरर देगा, ठीक है, कह रहा है मतलब जो आपके कॉलम्स हैं उतनी आपने वैल्यूज नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पे
ये जो आईडी है ना, आईडी का कॉलम, इसकी जगह मैं यहाँ पे दूंगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का कीवर्ड। इससे ये होगा कि जो न्यू आईडी हमारे पास आएगी ना, जो न्यू आईडी जनरेट होगी वो इसकी जगह पे आएगी, क्योंकि हमने इससे पहले क्या लगाया हुआ है, डिफॉल्ट लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, सही है, और यहाँ पे भी मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूँ, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर अब आके यहाँ पे आपको मैं इसका डेटा डिस्प्ले करवाऊँ कस्टमर हैदराबाद का, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर हैदराबाद। ठीक है, तो देखो इनकी आईडीज अब नोट करो, ये तीनों यूनिक है, मतलब रिपीटेशन नहीं है, सही है, रिपीटेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे आके इसी तरह मुझे, ये मैंने हैदराबाद का बना लिया, अब मुझे बनाना है कराची का। ठीक है, जिसके अंदर मैंने गुइड कॉलम रखना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी तरह इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसका भी मैं अब नाम रख देता हूँ कस्टमर कराची 1, सही है, और यहाँ पे इंटीजर की जगह क्या आ जाएगा, यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, और आइडेंटिटी की जगह डिफॉल्ट न्यू आईडी फंक्शन, ये आ गया, सही है। और अब यहाँ पे आके मैं इसको F5 करता हूँ। ठीक है, हो गया, और यहाँ पे इंसर्ट करवाने के लिए भी मैं इसकी जगह यहाँ पे 1, ठीक है, और इसके साथ आईडी की जगह मैं क्या दे दूंगा, डिफॉल्ट, सही है, यहाँ पे भी डिफॉल्ट। लेकिन इस केस में क्योंकि हम यूनिक आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, इसलिए हम, मतलब जब हम आइडेंटिटी देते थे तब हमें यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अभी हम ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट देंगे। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं, अच्छा ये हमने एग्जीक्यूट करवा लिया टेबल, हाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको इंसर्ट करवा लेता हूँ, सही है, ये हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपको दोनों का डेटा एक साथ डिस्प्ले करवाऊँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इस तरह से किया था। ठीक है, और इससे पहले मैं लगा देता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब आपको अगर इन दोनों का डेटा में एक साथ डिस्प्ले करवाऊँ, तो देखो अब ये दोनों में ये जो आईडी है ना, ये यूनिक है, नोट करो, गौर से देखो इसको, मतलब दोनों टेबल्स में आपकी जो आईडी है ये यूनिक है, ये मतलब ऐसी कोई आईडी कस्टमर हैदराबाद के टेबल में नहीं है जो कराची में हो। ठीक है, यूनिक है, मतलब अक्रॉस द टेबल्स, दोनों टेबल्स में यूनिक है, अलग है। ठीक है, ये फायदा है अगर फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत लार्ज डेटाबेस बना रहे हो, ठीक है, जिसमें आप चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे टेबल्स को आपस में कंबाइन करके किसी और टेबल में इंसर्ट करवाना है, तब आप इसको यूज कर सकते हो, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास कस्टमर का टेबल भी था, ये वाला टेबल। ठीक है, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, हैदराबाद के कस्टमर्स और कराची के कस्टमर्स को मैं एक टेबल में ऐड करवाना चाह रहा हूँ, जिस टेबल का नाम है कस्टमर्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ इसको नीचे ले जाता हूँ, और अब यहाँ पे भी उसी तरह, यहाँ पे इंटीजर हटा के मैं क्या लिखूंगा, यूनिक आइडेंटिफायर, स्पेलिंग मिस्टेक है, सही है, और यहाँ पे प्राइमरी की के बाद डिफॉल्ट, और यहाँ पे आ जाएगी न्यू आईडी का फंक्शन, सही है। इसको भी, अच्छा ये टेबल हमारे पास पहले बना हुआ है, तो इसको मैं कर देता हूँ कस्टमर 1, सही है। तो यहाँ पे आके इसको मैं अब F5 करके एग्जीक्यूट करता हूँ, ये टेबल बन गया। ठीक है, लेकिन हमने इसको रखना खाली है। ठीक है, हमने इसको खाली टेबल ही रखना है, क्योंकि हमें ये वाली क्यूरी चलानी है, इंसर्ट वाली, ये वाली क्यूरी देख रहे हो, ये वाली क्यूरी चलानी है, मतलब हमें कस्टमर हैदराबाद और कस्टमर कराची इनको यूनियन करवा के डेटा किसके अंदर इंसर्ट करना है, एग्जिस्टिंग टेबल जो कस्टमर्स है। ठीक है, मतलब जो बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, हमारे पास टेबल का नाम अब क्या था, कस्टमर्स 1, और यहाँ पे दो टेबल्स का नाम क्या था, कस्टमर हैदराबाद 1 और कस्टमर हैदराबाद कराची 1, ये इस तरह से डी हटा दिया मैंने, सही है, अब सही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंसर्ट करवाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको यूनियन करवाऊं, पहले आपको सिर्फ रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं, तो देखो यूनियन हो रहा है और सारी आईडीज यूनिक है, मतलब दोनों टेबल्स के अंदर जो आईडी का कॉलम है ना वो यूनिक है। अच्छा, एक बात याद रखना, सिर्फ टेबल्स के दरमियान में नहीं, डेटाबेस के दरमियान भी ये गुइड कॉलम यूनिक रहेगा, और सर्वर्स, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सर्वर, आपके पास अभी मशीन में एक एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हुआ है, किसी दूसरे बंदे के बाद दूसरा हुआ है, तो तब भी आपके पास दोनों सर्वर्स में वो यूनिक रहेगी आईडी, ये खासियत है इसकी, सही है। इसलिए ये देखो कितनी लार्ज है, आप देखो कितनी बड़ी आईडीज है इसके अंदर, मतलब ये मेक श्योर करती है कि ये रिपीटेशन हो ही नहीं सकती कभी। ठीक है, एसक्यूएल का दावा ये, ठीक है, कि ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, F5 किया तो देखो एग्जीक्यूट हो गया, सही है। अब अगर मैं जाके सिर्फ ये वाला टेबल आपको देखूं, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम कस्टमर्स 1। यहाँ पे अगर देखूं तो देखो अब सारा रिकॉर्ड मेरे पास दोनों आपके पास कस्टमर्स जो कि हैदराबाद के थे और कराची के थे, सबका डेटा मेरे पास किस में आ गया, विद यूनिक आईडी। ठीक है, यहाँ तक थ्योरी का देख लिया था हमने। टू क्रिएट अ GUID इन एसक्यूएल सर्वर यूज न्यू आईडी फंक्शन। एग्जांपल, हमने सेलेक्ट न्यू आईडी किया था तो हमारे पास हर दफा क्या हुआ था, एक न्यू GUID जनरेट हुआ था। क्रिएट्स अ GUID दैट इज गारंटीड टू बी यूनिक अक्रॉस टेबल्स, डेटाबेसेस एंड सर्वर्स। ठीक है, मतलब ये खासियत है कि वो हर जगह यूनिक होगा, मतलब आपको डुप्लीकेशन कहीं भी नहीं मिलेगी। चाहे आप दो टेबल्स को मर्ज करके कर रहे हो, चाहे आप दो डेटाबेसेस को मर्ज करके कोई डेटा डिस्प्ले करवा रहे हो, या सर्वर्स को मर्ज करके। अब यहाँ पे देखो एडवांटेजेस, GUID के ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर के एडवांटेजेस। अ GUID इज यूनिक अक्रॉस टेबल्स, डेटाबेस एंड सर्वर। एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि आपके पास ये हर जगह क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। यूजफुल इफ यू आर कंसोलिडेटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम मल्टीपल एसक्यूएल सर्वर्स इनटू अ सिंगल टेबल। यहाँ पे देखो कंसोलिडेटिंग का मतलब कि मर्ज करना। अभी हमने क्या किया था कि हैदराबाद कराची का डेटा और कस्टमर्स कराची का डेटा और कस्टमर्स हैदराबाद का डेटा हमने एक टेबल के अंदर इंसर्ट किया था। यही अगर हमें डिफरेंट डेटाबेस के टेबल्स को किसी एक टेबल में इंसर्ट करना हो, इसको कहते हैं कंसोलिडेटिंग। तब हम यूज करते हैं GUID। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं, अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। साइज इज 16 बाइट। एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस डेटा टाइप का जो आपके पास साइज है वो बहुत बड़ा है। मतलब एसक्यूएल के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा टाइप्स है आपके पास GUID, और जबकि इंट क्या होता है, सिर्फ 4 बाइट्स होता है। देखो यहाँ पे अगर आपको GUID की जरूरत नहीं है, अगर आपका बहुत ज्यादा बड़ा, ज्यादा वसी डेटाबेस नहीं है, तब आप इसको यूज ना करो तो अच्छा है। सही है, क्यों? क्योंकि आपका डेटाबेस लाइट रहेगा, हैवी नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपके पास बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और ये जिस तरह मार्ट्स है, ठीक है, कराची के आप मार्ट्स ले लो, ठीक है, वहां पे हर एक, जिस तरह मैंने अभी बताया, अगर आप एक सुई भी परचेज करते हो ना तो उसकी भी आईडी जनरेट होती है और वो यूनिक होती है। सही, मतलब ऐसी कोई दूसरी आईडी नहीं आएगी। सही है, तभी आपके पास आप ये यूज करते हो। फिर देखो वही बात, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल सर्वर। अच्छा, फिर यहाँ पे है इंडेक्स। अभी हमने इंडेक्स का टॉपिक कवर नहीं किया। इंडेक्स आपके पास, अगर साथ साथ क्लियर करता जाऊं, इंडेक्स होता है हमारे पास जिस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ा एक टेबल है और उसके अंदर हमें किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाना है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब हम एक इंडेक्स लगाते हैं उसका फायदा क्या होता है। इंडेक्स का फायदा ये होता है कि आपका टेबल फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा है, ठीक है, अब आप किसी एक कॉलम पे इंडेक्स लगाते हो, तो जब आप उस कॉलम से सर्चिंग करोगे ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेयर आईडी इज इक्वल टू, तो वो जल्दी से सर्चिंग करके देगा आपको। ये फायदा है इंडेक्स का, ठीक है। लेकिन GUID का डिसएडवांटेज क्या है, एन इंडेक्स बिल्ट ऑन अ GUID इज लार्जर एंड स्लोअर। मतलब आपके पास अगर आप किसी GUID कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाते हो ना तो वो काफी स्लो हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। फिर है हार्ड टू रीड कंपेयर टू इंटीजर, ठीक है, ये तो सबको पता है ना, मतलब रीड करने में कितनी मुश्किल होती है एक आईडी की। सही है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने दो डेटाबेस बनाए, एक हैदराबाद डीबी के नाम से, लेफ्ट साइड पे देखो, एक हैदराबाद डीबी के नाम से और एक कराची डीबी के नाम से। हैदराबाद के डेटाबेस के अंदर यहाँ पे एक टेबल है जिसका क्या नाम है, कस्टमर हैदराबाद, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप आओ कराची, इसका देखो यहाँ पे किस नाम से है, ठीक है, मतलब कस्टमर कराची। मतलब मैंने दो डेटाबेस बनाए हैं, हैदराबाद का और उसके अंदर हैदराबाद के कस्टमर्स का टेबल बनाया है। फिर इसी तरह कराची का डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर कराची के कस्टमर्स का टेबल बनाया है। सही है, और यहाँ पे अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूं, ये देखो मैंने एक और टेबल भी बनाया हुआ है, किसके अंदर, कराची डीबी के अंदर। कौन सा टेबल, कस्टमर्स। अब मैं चाह रहा हूं कि हैदराबाद के डेटाबेस के अंदर जो टेबल है और कराची के डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, उन सबको मिला के उन सबका डेटा मैं कहां पे सेंड करवा रहा हूं, कस्टमर्स के टेबल में, जो कि कहां मौजूद है, कराची के डेटाबेस में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अभी दोनों टेबल्स का डेटा देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर्स कराची का और कस्टमर हैदराबाद का, जो कि अलग अलग डेटाबेस में पड़े हुए हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, अभी मुझे देखना है
हैदराबाद वाले डेटाबेस के टेबल का, तो मैं यहाँ पे दूंगा हैदराबाद डीबी, फिर डॉट, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ओनर्स डीबीओ, सही है, और इसके बाद डॉट, इसके अंदर कौन सा टेबल है, कस्टमर हैदराबाद, ठीक है। फिर सेम इसी तरह सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, अब कौन सा टेबल है, कराची डीबी, और इसके अंदर डॉट डीबीओ डॉट, यहाँ पे कस्टमर्स कराची, सही है। अगर आपको इन दोनों का मैं डेटा डिस्प्ले करवाऊं, सही है, दोनों मतलब डेटाबेस के अंदर, सही है, दोनों अलग अलग डेटाबेस है, उनके जो टेबल्स है उसमें भी आपके पास आईडी यूनिक है, आप नोट करो, मतलब डिफरेंट डेटाबेस के अंदर भी, इससे पहले हमने जो एग्जांपल देखी वो डिफरेंट टेबल्स के अंदर, लेकिन एक ही डेटाबेस के अंदर, लेकिन अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डेटाबेस की डिफरेंट टेबल्स हैं, तब भी आपके पास इसका जो GUID कॉलम है इसकी आईडी क्या है, यूनिक है, ठीक है। अब अगर इसको इसके थ्रू फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर्स के टेबल में इंसर्ट करवाऊं इन दोनों को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूं, इंसर्ट इनटू, ठीक है, हमारे टेबल का क्या नाम है, कस्टमर्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये सेमीकोलन हटा देता हूँ, और इसके दरमियान में अब मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे यूनियन ऑल, ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, पहले तो इस क्यूरी को आप देखो, एक हैदराबाद का डेटाबेस है, उसके अंदर कस्टमर हैदराबाद का अलग टेबल है, फिर कराची का डेटाबेस है, उसके अंदर कस्टमर कराची का एक अलग टेबल है, मतलब अलग डेटाबेस के टेबल्स मैं उठा रहा हूं और उसको मैं यूनियन करवा के कहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूं, यहाँ पे कस्टमर्स के टेबल के अंदर, और एक कस्टमर्स का टेबल कहाँ मौजूद है, कराची के डेटाबेस के अंदर, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको एग्जीक्यूट करूं F5, तो देखो क्या लिखा हुआ आया, 6 रोज अफेक्टेड। तो अगर मैं इस टेबल का डेटा आपको डिस्प्ले करवाऊं, मतलब अब ये जो मैंने डेटा अपना कंसोलिडेट करवाया ना, मतलब मर्ज करवाया, ये अलग डेटाबेस के अलग टेबल्स को मैंने मर्ज करवा के उनको एक टेबल के अंदर इंसर्ट करवाया है। ये आपके पास यूज होता है काम, ठीक है, मतलब इस तरह के आप काम GUID के थ्रू ही कर सकते हो। मतलब अगर इस तरह के काम अगर आप सिंपल यूनिक आइडेंटिफायर जो कि आइडेंटिटी है उसके थ्रू आप नहीं कर पाओगे, सही है, इसलिए आपके पास ये GUID का कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर GUID इन एसक्यूएल, मतलब ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर इन एसक्यूएल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।